निकिता जी, आपके करियर की फिर से शुरुआत अभी से होने लगी है और नोटों की बौछार भी। जरा हाथ लगा के छू लीजिए ना। निकिता, सफलता के साथ साथ दौलत भी तुम्हारे कदम चूमेगी। हाथ लगा दो। वाह, अब लक्ष्मी जी को कहीं मेरी नजर ना लग जाए, ऐसे रख देता हूं। अगले सप्ताह की डेट भी फिक्स हो गई है। दोनों फिल्मों का मुहूर्त एक साथ ही करेंगे, एक ही छत के नीचे। वाह, 2 हीरो, 2 डायरेक्टर, मगर एक प्रोड्यूसर, है ना? कितनी अच्छी बात। और हाँ, अपनी चमकता हुआ सितारा निकिता जी भी होंगी, मगर दोनों फिल्मों की एक ही हीरोइन। वाह, इंदौर वालों की तो किस्मत खुल गई। कितना अच्छा लगेगा उनको कि उनकी बेटी जो है यहाँ हीरोइन बन के आ रही है। लेकिन एक बात बताऊं, हमें लांबा जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाई उन्हीं का तो दिल आया तुम्हारे ऊपर। चीज ही ऐसी हो, कोई क्या करे। अच्छा, चलता हूं भाई। राजा, तुम तो जा रहे हो, लेकिन गलती से इसे क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हो? गलती और मैं? ना ना ना, कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। भाई राजा तो गलती से भी गलती नहीं कर सकता। भाई ये पैसे तुम्हारे थे, तुमने मुझे दिया, मैंने इसे ले लिया और थैंक यू वेरी मच है जी। लेकिन मैंने तुम्हें कब दिए? भाई हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है ना। क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे? भाई मैं प्रोड्यूसर हूं तो अपने हीरोइन को पैसे दूंगा। दूंगा क्या, देना पड़ेगा। लेकिन शूटिंग 50% कंप्लीट होने के बाद। लेकिन हमारे बीच में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ठीक है, नहीं हुई थी तो हो गई। राजा, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। ठीक है, दोनों फिल्मों का मुहूर्त एक ही दिन एक ही छत के नीचे हो रहा है और इन दोनों फिल्मों की हीरोइन मैं हूं। अब जरा सोचो, अगर हीरोइन ही मुहूर्त वाले दिन नहीं आएगी तो मत आना, बेशक मत आना, बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल यही करना तुम। वहां मेहमान भी आएंगे और प्रेस वाले भी होंगे। दिखा दूंगा तुम्हारा वीडियो फिल्म। अच्छा लगा आइडिया? सही है ना? हीरोइन नशे में और भी नशीली दिखती है। बड़ा हॉट फिल्म है। एक बात जान लो, मैं जो काम सोच लेता हूं ना, काम दाम दंड भेद से उसे कर ही के छोड़ता हूं, चाहे वो काम और रास्ता कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। गुस्सा रहा है? उसे एक बात बोलूं निकिता, गुस्से में ना तुम और भी हसीन लगती हो। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। राजा, मुहतरमा मान गई क्या? आज मैं अपने दिल से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। हुकुम मालकिन। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
चुप चुप, चिल्लाना बंद कर। औरतों की तरह। क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? हाँ? तूने सोचा था कि समीर तो गया? हाँ? देख राजा, तुझे तो पता है कि मुझे खुली हवा में सांस लेना कितना पसंद है। जानता हूँ ना समीर भाई। लेकिन मुझे अभी तुझसे कुछ और जानना है। ये निकिता को कहाँ कहाँ लेके घूम रहा है तू आजकल? नहीं, वो क्या है ना समीर भाई, निकिता को फिर से एज हीरोइन लॉन्च कर रहा हूँ ना, इसके लिए। अच्छा, तो ये लांबा का क्या चक्कर चल रहा है? ना, लांबा का तो कुछ चक्कर नहीं है। वो लांबा मेरी फिल्म को फाइनेंस कर रहा है ना। देख राजा, तू मुझे अच्छी तरह जानता भी है, पहचानता भी है। तुझे मालूम है कि मैंने अगर अपनी किस्मत की रेखाएं बदली हैं तो सिर्फ निकिता के लिए। उसके और मेरे रास्ते में जो भी आया है, या तो मैंने उसे दुनिया से हटा दिया है या फिर अपने रास्ते से। फिर चाहे वो मिसेस डिसूजा हो, राणा हो, सिंघाल, या फिर मेरा अपना भाई। देख, निकिता का करियर मैं संभाल लूंगा। तू उसके करियर की फिक्र मत कर, सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है समीर भाई। ओके, गुड बाय। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मन नहीं कर रहा बेटा। बार बार शालिनी का दुखी चेहरा सामने आ जाता है। दिल तो कर रहा है दीपक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं, पर क्या करूं? शालिनी ने अपनी कसम देकर हाथ बांध दिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि शालिनी वहां रहना क्यों चाहती है। वो लोग उसे इतना तंग कर रहे हैं वहां पर, और दीपक उसे छोड़ चुका है। वो घर छोड़ के यहाँ पर क्यों नहीं रहती है हमारे पास? बेटा, इतना भी आसान नहीं है। एक रिश्ता है, रिश्ता था उसका दीपक के साथ। वो आज भी दीपक को बहुत प्यार करती है। ये इमोशनल बातें मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है माँ। अगर दीपक अपनी शादी तोड़ देना चाहता है तो वो क्या कर सकती है? उसे तो दीपक को तलाक दे देना चाहिए और यहाँ पर आ जाना चाहिए। आखिर क्या कमी है हमारी शालिनी में? अच्छी खासी तो है, हजारों लड़के मिल जाएंगे उससे। बेटा, मैं एक भाई का दर्द समझ सकती हूँ अपनी बहन के लिए। तेरा भी दिल रो रहा है उसके लिए। तू ठीक कह रहा है, उसे तलाक ले लेना चाहिए। पर बेटा, इतना आसान भी नहीं, और तलाक लेकर उसकी समस्याओं का हल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन माँ जी, तलाक मिलना कोई आसान तो नहीं है, रातों रात तो नहीं मिल जाते। अब हमारा ही केस देख लीजिए, निकिता और राजीव के तलाक के पेपर्स अभी तक नहीं आए। वकील तो कह रहे थे कि 6-8 महीने और लग जाएंगे। तो फिर ये शालिनी की बात हो रही है, तुम निकिता की बात इसमें कहां से ले आई हुई? राजीव, मैं तो सिर्फ समझा रही थी। जो बात खुद समझ में नहीं आती ना, दूसरों को समझानी नहीं चाहिए। अब तुम बस भी करो। पहले एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और तुम दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया। शांति से खाना खाओ। माँ जी, आप खाना खाइए। अपनी बेटी के अकेलेपन के बारे में सोचती हूँ तो गुड मॉर्निंग दीप। शालिनी, दीपक तुमसे दूर चला गया है, बहुत दूर, किसी और की बाहों में।
क्या हुआ? नहीं, बस अचानक खाने का मूड चला गया। किसी को देखकर तू अपनी भूख क्यों मारता है? खा। नहीं माँ, मन नहीं कर रहा है अब। इतने प्यार से मैंने दीपक के लिए नाश्ता बनाया, लगता है किसी की नजर ही लग गई। तुझे सुबह सुबह अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने का बहुत शौक है क्या? जा बेटा रीमा, तू ये नाश्ता पैक कर दे, दीपक ऑफिस में ही खा लेगा। जी। अब तू अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहीं खड़ी रहेगी क्या? मेरा बेटा तेरी शक्ल देख के ऑफिस जाएगा? जा अंदर जा। दीपक, ऑफिस से आते वक्त विशाल के लिए बेबी लोशन और पाउडर ले आना। शालिनी, तुम जानती हो घर का पूरा खर्चा मैं माँ को दे रहा हूँ, उसी से मांगो। ना, मुझसे मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिजूल चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने देखेंगे। जाओ। लीजिए। रीमा, जा दीपक को बाहर छोड़ के आ, बाय बाय करके आ। जी। जा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ये लो, मुझे याद करते करते खा लेना। दीपक, ऐसे मूड खराब करके ऑफिस नहीं जाते। मूड ठीक करने का तरीका तुम ही बता दो। ठीक है, मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आना और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना। देखना, शाम तक आते आते तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने लिस्ट बनाई, ऑफिस जाके आराम से पढ़ लेना। देखना मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया। अगर ज्यादा लिख भी दिया हो तो मैं लेकर आ जाता। रीमा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये तो रीमा, बहुत खुश नजर आ रही हो। किसी का घर बर्बाद करके, किसी की खुशियां छीन के, बड़ा ही मजा आ रहा है तुम्हें। हाँ, मजा तो आ रहा है अपना घर बसा के, और मैं दीपक की जिंदगी में खुशी बनकर आई हूं, इसलिए मैं भी खुश हूं। शक्ल से कितनी भोली लगती हो ना रीमा, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा मन इतना गंदा होगा। आप मुझे ताने क्यों दे रही हैं? आप अपने पति को खुश नहीं रख पाई, इसमें मेरा मन कैसे गंदा हो गया? रीमा, तुम किसी के टूटे हुए दिल और किसी टूटे हुए घर पर अपने सपनों का महल बनाने जा रही हो। याद रखो, टिकेगा नहीं। आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। वैसे मैंने नहीं सोचा था आप इतनी बेशर्म होंगी। आपके पति आपको चाहते नहीं हैं, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी आप इसी घर में रहना चाहती हैं। इतना अपमान क्यों बर्दाश्त कर रही हैं आप? चली क्यों नहीं जाती इस घर से? मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अगर कोई यहां से जाएगा तो वो हो तुम।
और एक बात याद रखना रीमा, ये घर मेरा है और दीपक सिर्फ मेरा पति है। हाँ, मैं तुम्हें उसकी दूसरी औरत या फिर उसकी रखेल कह के जरूर दिखा सकती हूं। बकवास बंद कर। खबरदार जो मेरी बहू से एक लफ्ज भी कहा तो। मेरा बेटा उसे इस घर में अपनी पत्नी बनाकर लाया है और मैं रीमा को इस घर में बहू बनाकर लाई हूं। तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? हद हो गई है इन लोगों की। कभी भाई लड़ने चला आता है, कभी मां लड़ने चली आती है, और आज तो तेरे भी मुंह में जुबान आ गई। चल रीमा, इस कलमुही के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ। कौन आ गया भाई? तुम यहां क्या कर रहे हो? पहले अंदर आने के लिए तो कहिए। यहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं सोफे पे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ यहां से। मत कीजिए, मत कीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे आपकी बेटी निकिता का हाथ मांगने आया हूं। शादी करना चाहता हूं उससे। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक क्रिमिनल हो। तुम मेरी बेटी की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। तुमने और सोनिया ने मिलकर उसकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी। कर्नल साहब, मैं आपकी बेटी को इतना सुख दूंगा कि आप सारी पुरानी बातें भूल जाएं। हालांकि राजीव ने भी कुछ ऐसी बात कही होगी, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभाया। देखिए, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा और अपना वादा निभाऊंगा। घर का दरवाजा उधर है। लेकिन आपका जवाब सुनकर, और जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए। समीर, तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसी हुई? निकल जाओ यहां से। तुमसे प्यार जो करता हूं निकिता, हिम्मत तो आई जाएगी ना। वैसे तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी बहन ने भी हमारी शादी की बात चलाई थी। अब मैं तुम बाप और बेटी को सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और अगर मैं ना कह दूं तो? मैं सुनूंगा नहीं। तुम इस घर से निकल जाओ, वरना क्या कर लेंगे आप? बदल जा